स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे डॉस के अंदर इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं। इंटरनल कमांड्स याद रखिएगा, ये बेसिकली एक स्पेशल टूल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डॉस के अंदर अवेलेबल होते हैं, या आप इन्हें कह लें कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं बेसिकली। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब क्या होता है? अगर आप इसके नाम पे फोकस करें, बिल्ट इन, बिल्ट का मतलब होता है बना हुआ, तामीर शुदा, इन ऑलरेडी पहले से उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि आपको किसी भी सेपरेट फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती सर्च करने की, मतलब आपके पास एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है और आपने उसे इस्तेमाल कर लेना है। असल में जो इंटरनल कमांड्स हैं और एक्सटर्नल कमांड्स हैं, उनके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इंटरनल कमांड्स हैं ये आपकी पहले से अवेलेबल होती हैं, डॉस के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि एक्सटर्नल कमांड्स जो होती हैं ये एक सेपरेट प्रोग्राम होता है, सेपरेट पार्ट होता है और आपको इन्हें तलाश करना पड़ता है। और सबसे पहले आप इन्हें लोड करवाते हैं और देन आप इन्हें यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली मेजर फ़र्क है इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि आपके पास इंटरनल कमांड्स के अंदर CLS है, DIR है, CD है, इसे चेंज डायरेक्टरी भी कहते हैं, कॉपी है, REN है रीनेम के लिए, डिलीट है, मेक डायरेक्टरी है, रिमूव डायरेक्टरी है, टाइप है, टाइम है, डेट है, पाथ है। ये सारी की सारी इंटरनल कमांड्स हैं। वन बाय वन इन कमांड्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इनका काम देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, हर एक का जो काम है वो हर कमांड के सामने लिखा हुआ है। जिस तरह CLS है, ये बेसिकली आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है। DIR का काम क्या है? जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट करेगा ये। चेंज डायरेक्टरी का मतलब यह है कि अगर आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना चाहते हैं, अपनी एक डायरेक्टरी को चेंज करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप अभी C में हैं और आप D में आना चाहते हैं, E में आना चाहते हैं, तो उसके लिए तो अब ड्राइव का जो तरीकाकार हमने पढ़ा था वो यूज़ करेंगे। अब डायरेक्टरी का मतलब क्या है? ये बेसिकली फोल्डर है। आपके पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ईयर का और एक फ़ोल्डर बना हुआ है सेकेंड ईयर का। तो आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हैं लेकिन आप मूव करना चाहते हैं सेकेंड ईयर के फोल्डर के अंदर, तो डेफिनेटली आप उसको CD की मदद से कर पाएंगे। कॉपी फाइल्स, कॉपी आपको पता है कि एक फ़ाइल की डुप्लीकेट बनाई जाती है। रीनेम करना है, अगर किसी फ़ाइल को डिलीट करना है, किसी नई डायरेक्टरी को बनाना है। याद रखिएगा, डिलीट में और रिमूव में एक छोटा सा फ़र्क है। इस पर अलग से एक वीडियो है मेरी, लेकिन मैं इसके अंदर दोबारा से आपको बता देता हूँ। डिलीट आपकी जो फाइल्स हैं उन्हें डिलीट करता है परमानेंटली। अब उसके अंदर एक डायरेक्टरी है, एक फ़ोल्डर समझ लें है, और उसके अंदर जो फाइल्स हैं उनको वो डिलीट करेगा। रिमूव डायरेक्टरी बेसिकली क्या करता है? RD ये करता है आपके पास जो ऐसी डायरेक्टरीज हैं जो एम्प्टी हैं, आपके पास ऐसे फोल्डर्स हैं जो एम्प्टी हैं, उनको अगर आप डिलीट करवाना चाहते हैं तो वो आप रिमूव डायरेक्टरी मदद से करेंगे। मैं दोबारा से बता दूं, आपके पास रिमूव के अंदर क्या होता है? ऐसे फोल्डर्स जो कि एम्प्टी हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली हैं, आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिमूव डायरेक्टरी यूज़ करेंगे। जबकि डिलीट जो है ये आपकी डायरेक्टरीज को भी डिलीट करता है और उसके उनके अंदर जो फाइल्स हैं उनको भी डिलीट करवाता है। डिलीट टाइप जो है ये बेसिकली क्या करता है? आपकी टेक्स्ट फाइल है और उसके अंदर जो कंटेंट है, लेट से आपके पास एक फ़ाइल है कंप्यूटर के नाम से और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ कंप्यूटर फाइल, तो दिस इज़ कंप्यूटर फाइल उस फाइल का कंटेंट है। तो उस कंटेंट को अगर आपने शो करवाना है तो आप किसकी मदद से करवाएंगे? टाइप की मदद से। टाइम नाम से जाहिर हो रहा है कि ये आपके पास एक ऐसी कमांड है जो आपके सिस्टम का टाइम डिस्प्ले करेगा, और उसको अगर आप चेंज भी करवाना चाहते हैं तो आप टाइम की मदद से करवा सकते हैं। इसी तरह डेट भी नाम से जाहिर हो रहा है, अगर आपके सिस्टम की अगर आप डेट शो करवाना चाहते हैं तो वो आप डेट कमांड की मदद से करवा सकते हैं। और पाथ जो है ये बेसिकली सेट करता है सर्च पाथ को एक्सटर्नल कमांड्स के लिए। इन सब को हम वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे मूव करना है। लेट से मूव करने के लिए मैंने आपसे कहा था CD। अब CD का काम क्या होता है? आप अभी हैं C के अंदर और C के अंदर एक फ़ोल्डर है यूज़र्स का, यूज़र्स के अंदर एक फ़ोल्डर है मोहम्मद उसामा आमिर का। अब CD आपने किया और CD से आप आ जाएंगे, लेट से आप आना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, और जैसे मैंने CD डेस्कटॉप किया तो आप डेस्कटॉप पे आ गए। पहले आप किस डायरेक्टरी के अंदर थे? मोहम्मद उसामा आमिर। अब आप किस डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं? डेस्कटॉप पे।
लेट्स से मैं अगर डेस्कटॉप पे मूव करता हूँ और मूव करके मेरे पास अगर कोई फ़ोल्डर बना हुआ है, नहीं बना हुआ चले, मैं अगर आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के दिखाऊं, फ़ोल्डर बनाने के लिए आपने करना क्या है, डायरेक्टरी अगर आप बनाना चाहते हैं, फ़ोल्डर से मुराद डायरेक्टरी है, उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने एमडी को डिस्कस किया है। एमडी मेक डायरेक्टरी के लिए है, आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं मिसाल के तौर पे टेस्ट के नाम से, और आप डेस्कटॉप पे इसको बना रहे हैं। तो अब आप मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे टेस्ट नाम से फ़ोल्डर एक बन गया है। अब मैं अगर इसको स्विच करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप से मूव करना चाहता हूँ टेस्ट के अंदर, तो मैंने क्या करना है, मैंने CD लिखा, CD के बाद मैंने क्या लिखा, टेस्ट। तो पहले मेरी डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा अब मैं किसके अंदर आ गया हूँ, टेस्ट फोल्डर के अंदर। याद रखिएगा अभी तक हमने दो इंटरनल कमांड्स को डिस्कस किया है, CD चेंज डायरेक्टरी के लिए, और दूसरा हमने MD को डिस्कस किया है। अब मैं आपको CLS जो है उसकी कमांड इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। आप यहाँ पे टेस्ट फोल्डर के अंदर है और आपने यहाँ पे कमांड लगाई है CLS। तो CLS से क्या हुआ है कि आपकी स्क्रीन पे जो भी डाटा था वो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो याद रखिएगा CLS जो आपके पास कमांड है, ये एक ऐसी कमांड है जो आपके स्क्रीन के डाटा को क्लियर कर देता है। अच्छा, जैसे ही मैंने DIR को इम्प्लीमेंट किया, DIR को लगाने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो मुझे ये शो करवा रहा है कि आपकी इस फोल्डर के अंदर दो डायरेक्टरीज हैं, जबकि फ़ाइल कोई भी नहीं है, 0 फाइल्स आ रहा है और दो डायरेक्टरीज यहाँ पे हुए। अभी हम देखेंगे आप किस तरह से एक फ़ाइल को कॉपी कर सकते हैं डॉस में। आप एक फ़ाइल बना लें, सबसे पहले आप अपनी डायरेक्टरी को चेंज करवाएं। लेट्स से आप CD लिखते हैं चेंज डायरेक्टरी, और आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे जब आप आए, अब आपने लिखा यहाँ पे, याद रखिएगा फ़ाइल बनाने के लिए, हम फोल्डर बनाने के लिए तो MD यूज़ करते हैं, जबकि फ़ाइल बनाने के लिए हम कॉपी कॉन यूज़ करते हैं। कॉपी कॉन, आगे आप किस नाम से फ़ाइल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने लिखा उसका नाम, लेट्स से आपने लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर के नाम से एक फ़ाइल बन जाए। आप एंटर करेंगे, एंटर करके आप आगे उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, दिस इज़ कंप्यूटर फाइल, आप इस तरह से इसके अंदर जो भी इबारत लिखना चाहते हैं, और उसके बाद आपने Ctrl+G करना है। Ctrl+G करना क्यों होता है, याद रखिएगा आपने उसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम Ctrl+G करते हैं और एंटर कर देंगे। अब आप देखें आपको अपने स्क्रीन पे मैसेज शो किया जाएगा, 1 फाइल कॉपी। अब आपकी एक फ़ाइल जो है डेस्कटॉप पे बन गई है, अगर हम आपको दिखाऊं, ये कंप्यूटर नाम से आपकी एक फ़ाइल बन गई है और उसके अंदर आपका वो डाटा आ रहा होगा। अच्छा, इस डाटा को व्यू करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, आपके पास टाइप का जो है वो कीवर्ड यूज़ किया जाता है, टाइप की कमांड यूज़ की जाती है। आप टाइप लिखेंगे, टाइप लिखने के बाद अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। फ़ाइल का नाम क्या था हमारे पास, कंप्यूटर। अब अगर आप देखें तो उसने आपको उसके अंदर जो कंटेंट है, दिस इज़ कंप्यूटर फाइल, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो टाइप का काम क्या होता है, टाइप आपको बेसिकली किसी भी फाइल के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जो डाटा होता है, जो कंटेंट होता है, वो शो करवाता है। टाइप की कमांड की मदद से आपको किसी भी फाइल के अंदर जो उसका कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर हमारे पास एक कमांड आती है डेट की। डेट जिस तरह से नाम से जाहिर हो रहा है, अगर आप डेट यहाँ पे कमांड लगाएंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको करंट डेट जो है वो शो करेगा। अच्छा, याद रखिएगा ये आपके सिस्टम से डेट कॉपी करेगा, जो भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर की डेट होगी। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर डेट जो है वो पुरानी शो कर रहा होता है, विंडो का मसला होता है या जो भी मसला होता है, या बाद दफ़ा डेट नहीं ठीक होती वहाँ पे लिखी हुई, तो ये आपकी डेट वहीं से कॉपी करेगा। जो भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर डेट आ रही होगी वो वही आपको शो करवाएगा।